दोस्तों, आज की कहानी है। भाभी जी, आप तो बड़े भाग्य वाली हो जो इतनी अच्छी बहू मिली है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। नए घर में उन लोगों के साथ क्या वो एडजस्ट कर पाएगी? रमा देवी ने अपनी बहन कांता से कहा, क्यों नहीं एडजस्ट कर पाएगी? क्या पारुल नहीं रस बस गई अपनी इतनी बड़ी ससुराल में? देख तो सही कितने अच्छे से रहती हैं। किस्मत वाली है तू कि तेरी दोनों बेटियों के लिए खुद आगे से चलकर इतने बड़े घर से रिश्ता आया। देख कोई जल्दी नहीं तो आराम से सोच विचार कर माई से भी इस रिश्ते के बारे में बात कर। दोनों माँ बेटी को सही लगे तो मुझे 1-2 दिन में जवाब दे देना। कहते हुए कांता जी चली गई और छोड़ गई रमा को उसके अंतर्द्रव्य के साथ। रमा जी की 2 बेटियां थी, बड़ी पारुल और छोटी माई। उनके पति एक सरकारी विभाग में क्लर्क थे। अपनी आमदनी के अनुसार उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को शिक्षक किया। बड़ी बेटी अपनी पढ़ाई पूरी कर एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पर लग गई। वहीं पर उसकी मुलाकात अपने साथ काम करने वाले विशाल से हुई। दोस्ती से शुरू हुआ रिश्ता प्यार में बदल कब शादी तक पहुंच गया, दोनों को खुद पता नहीं चला। विशाल एक अच्छे खाते पीते घर का एकलौता लड़का था। घर में मम्मी पापा और एक बड़ी बहन जिसकी शादी हो चुकी थी। विशाल के मम्मी पापा खुले विचारों के लोग थे। अपने बेटे का फैसला जानकर वह खुद आगे से रिश्ता लेकर पारुल के घर गए। पारुल के मम्मी पापा को एक तरफ खुशी थी तो दूसरी तरफ थोड़ा सा संशय कि इतने बड़े रिश्ता करना सही है क्या? उनकी बेटी वह एडजस्ट कर पाएगी? और सबसे बड़ी बात, क्या वह उनकी मांगों को पूरा कर पाएगी? लेकिन विशाल के मम्मी पापा ने उनके मन पर रखे बोझ को हल्का करते हुए कहा, भाई साहब, हमें आपकी बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप हमारी तरफ से बेफिक्र रहे। रमा व उसके पति ने जब अपने 1-2 करीबी रिश्तेदारों को इस बारे में बात की तो सभी उन्हें समझाते हुए बोले कि आप लोग तो किस्मत वाले हो जो बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता खुद आगे चल कर आया है। जब लड़के वाले खुद कह रहे हैं कि उन्हें बिटिया के सिवा कुछ नहीं चाहिए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो मन से सारे शंकाएं निकाल धूमधाम से शादी करो। कुछ बेटी की खुशी और कुछ बड़े बुजुर्गों की सलाह। रमा देवी और उसके पति ने अपने मन को तसल्ली दे पारुल की शादी विशाल के साथ अपनी हैसियत के अनुसार बड़ी धूमधाम से की। विशाल के परिवार ने पारुल का बड़े खुले दिल से स्वागत किया। आज दोनों की शादी को 5 साल हो चुके हैं। पारुल तो कुछ ही महीनों में अपनी ससुराल के रंग में ऐसी रंगी कि उसका पहना ओढ़ना रहना सहना बिल्कुल ही बदल गया। पति विशाल तो उसे प्यार करता ही, सास ससुर व ननद पारुल को सर माथे पर रखते। इन 5 सालों में उन्होंने कभी पारुल व उसके मम्मी पापा से किसी तरह की मांग नहीं की। पारुल की खुशियाँ देखकर उसके मम्मी पापा कम खुश ना थे, लेकिन दूसरी तरफ सिक्के का दूसरा पहलू भी था। माना पारुल के ससुराल वालों की कोई मांग ना थी, वह हमेशा पारुल के मम्मी पापा को वही सम्मान देते जो अपने अन्य रिश्तेदारों को। लेकिन जैसा कि दोनों की हैसियत में जमीन आसमान का अंतर था, वह कदम पर पारुल के मम्मी पापा को इस बात का एहसास करा ही देता। पारुल के ससुराल में या उसके रिश्तेदारी में जब भी कोई फंक्शन होता, उसके मम्मी पापा ना चाहते हुए भी हमेशा अपने आप को उनसे खुद को कमतर
महसूस करते सही कपड़े लते हो या सगुन। पारुल की ससुराल की औरतें जहाँ भारी सिल्क बनारसी शिफॉन की साड़ियों के साथ महंगे जड़ाऊ सेट पहनती, वहीं पारुल की मम्मी अपनी हैसियत के अनुसार अच्छे से अच्छी साड़ी पहनने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी उनकी बराबरी ना कर पाती। यहाँ तक कि पारुल भी अब अपने मम्मी पापा को जब भी वह उसके ससुराल के फंक्शन में आते हमेशा कहती, मम्मी ये वाली साड़ी पहन कर आना, साड़ी ऐसे पहनना, पल्लू ऐसे रखना, शॉल ऐसे ढकना, खाना ऐसे खाना। साथ ही अपने पापा और बहन को भी ना जाने कितनी ताकीद कर देती कि वह तीनों इतने असहज हो जाते कि ना तो उस फंक्शन को एंजॉय करते और ना ही सबसे अच्छी तरह हंस बोलने के साथ साथ खा पी पाते। पारुल की ससुराल में लेन देन भी उनकी हैसियत के अनुसार था। जब पारुल को बेटा हुआ तो उसकी मम्मी ने अपने नाती के सोने की चेन और पारुल के झुमके दिए। साथ ही उसकी सासू माँ के लिए पारुल की पसंद की हैवी सिल्क की साड़ी दी, लेकिन पारुल के ससुराल के रिश्तेदारों ने तो उसकी बेटी और नाती को ऐसे भारी तोहफों में लाद दिया कि उनके दिए चैन, झुमके और शगुन एक तरफ रखे मुंह सीधा रहे थे। माई अपने मम्मी पापा की मनोस्थिति अच्छी समझती थी, क्योंकि वह भी तो हर बार उनके साथ अपनी बहन के ससुराल जाती और वह भी तो इन परिस्थितियों से गुजरती। लड़की के माँ बाप को तो बेटी के ससुराल में वैसे ही झुक कर रहना होता है, लेकिन यहाँ तो परिस्थितियाँ ही अलग थी। कोई इन्हें कुछ न कहता, उन्हें सम्मान देने की पूरी कोशिश करता, लेकिन दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति खुद ही आगे बढ़कर उन्हें उनकी औकात का एहसास करा देती। रमा जी व उसके पति को अब इस बात का एहसास हो गया था कि बड़े बुजुर्गों ने ये कहावत यूं ही नहीं बनाई कि रिश्ता हमेशा बराबर वालों में करना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। लेकिन आज जब उनकी बहन छोटी बेटिया के लिए फिर से एक बड़े घर का रिश्ता लेकर आई तो पारुल की खुशियां देखकर एक बार तो रमा जी का भी मन कर आया कि कोई नहीं, कौन सा हमें रोज रोज बेटे के ससुराल में जाना पड़ता है। बेटी खुश रहनी चाहिए, उसके ससुराल वाले कितना ध्यान रखते हैं उसका, बिल्कुल रानी की तरह रहती हैं वह। मायके की ब्याह शादियों में लगी दिखती हैं उसकी बेटी। रमा ने जब अपनी छोटी बेटी माई को सब समझाते हुए इस रिश्ते की बात की तो माई ने अपने मम्मी पापा को इतने बड़े घर में उसकी शादी करने के लिए साफ मना करते हुए कहा, मम्मी माना हर माता पिता का अरमान होता है कि उसकी बेटी अपने ससुराल में खूब खुश रहे, लेकिन बेटी का फर्ज नहीं बनता कि वह ये देखे उसकी मम्मी पापा भी खुश हैं या नहीं। मम्मी मैं ये नहीं कहती दीदी स्वार्थी हैं, क्योंकि दीदी को तो पता ही नहीं कि आप किस अंत व दर्द व परेशानियों से गुजर रहे हैं, लेकिन मैंने तो इन 5 सालों में आपकी पीड़ा को महसूस किया है। कैसे झूठी मुस्कान बिखेर अपने दर्द को अंदर दबा कर रखते हैं वो वहाँ। बेटी खुश रहनी चाहिए, लेकिन आपकी खुशियाँ नहीं मम्मी। दीदी ने एडजस्ट कर लिया वहाँ पर, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी जहाँ मेरे मम्मी पापा एडजस्ट ना हो पाए। नहीं करनी मुझे ऐसी जगह शादी। अपनी बेटी का फैसला सुन रमा देवी व उनके पति के चेहरे पर मुस्कान आ गई, वह दिल पर रखा बोझ कम हो गया। वैसे भी पिछले 5 सालों में एडजस्ट करते करते वह तंग आ चुके थे शायद, और एडजस्टमेंट करने की गुंजाइश उनमें नहीं बची थी। वह भी सर उठाकर खुशी से जीना चाहते